जय श्रीमान कौटिल्य राज्य सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय पिराइन जिले में आपका हार्दिक स्वागत श्रीमान। जय श्रीमान। कैसे हैं स्कूल भी देख लिए सिंघवाला क्लिनिक के नाम स्कूल भी अच्छा हाँ सही है आइए आप तो मौला क्लिनिक में थे ना हाँ बस यहाँ खाने का इंतजाम है, चिंता ना करो। सी अरविंद इज होस्टिंग तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर। साथ में ही है सर। हाँ हाँ हो गया मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक होके आ गए। वो एक्चुअली जहाँ गाड़ी में आप लोग पीछे फंस गए ना तो वहाँ मोहल्ला क्लिनिक था, मैं इधर आ गया था। सारे हमने स्कूलों के प्रिंसिपल के प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल साहब हैं CS वर्मा साहब। ये क्विकली एक ब्रीफ देंगे कि स्कूल का फिर कहाँ लेके जाएंगे और फिर विल गो। एक मिनट साइलेंस थोड़ा सा गेट पे प्लीज। गुड आफ्टरनून, माय सेल्फ डॉक्टर CS वर्मा। मैं कौटिल्य परिवार का मुखिया प्रिंसिपल होने के नाते आप सभी का इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं 14/7/14 को स्कूल में ज्वाइन किया और बहुत नया था, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नॉलेज नहीं थी, टीचर बन के ही आया था। और ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ 1962 में और जब मैंने ज्वाइन किया तब की हालांकि मैं भी आपके सामने प्रेजेंट भी करूँगा। 4 जुलाई 2015 को ऑनरेबल CM सर ने एक मीटिंग ली, लगभग 1000 टीचर्स को बुलाया और हमारे जो विज़न है उसको शेयर करने की बात की कि प्रिंसिपल की नज़र में विज़न किस तरह का होना चाहिए। और मैं जब वहाँ से आया, अपने स्कूल में आया और जब मैंने अपने स्टाफ के साथ में जब चीज़ को शेयर किया कि हाउ वट वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल, और फिर एक विज़न लिख करके भेजा वहाँ पे। मुझे मालूम नहीं था कि वो सिलेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। और 54 पायलट स्कूल्स में इस स्कूल का, इस कौटिल्य परिवार स्कूल का नाम भी था और वो बड़ी चीज़ थी। पहले स्कूल वर्मा साहब एक सेकंड सर, ये था क्या कि दिल्ली के जितने पुराने स्कूल्स थे सर के गाइडेंस में उनके सबके प्रिंसिपल्स को सरकार बनते ही बुलाया गया कि भाई हम आपसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहते हैं, पर आप हमें बताओ हमें क्या करना है। हर प्रिंसिपल अपना विजन दे तो क्या चाहते हो, स्कूल को एकदम शानदार बनाना है, तो पैसे हम देंगे। 54 स्कूल के प्रिंसिपल्स ने अपना सो बेसिकली 200 प्रपोजल्स, हमारे 1000 प्रिंसिपल्स हैं तो 1000 में से कुछ को लगा ऐसे ही होगा, पता नहीं पहली बार इनकाउंटर हो रहा था। 200 लोगों ने कुछ लिख के दिया हमें, उसमें से 200 में लार्जली किसी ने अपनी छत रिपेयर कराने का बोला, किसी ने पंखे रिपेयर कराने का बोला। 54 प्रपोजल्स कंसोलिडेटेड प्रपोजल्स थे कि हाँ प्रिंसिपल के पास अपना विज़न है स्कूल को लेके और सरकार पे भरोसा करके उसने एक वेल थॉट विज़न दिया है। सो दिस स्कूल वाज वन ऑफ देम। तो आपको एक स्कूल हमने दिखाया SOSC जो नया मॉडल है, एक स्कूल है जो पुराने स्कूल का रीमॉडलिंग, नया अपग्रेडेशन कैसे हुआ, ये उसका मॉडल है, इसलिए दूसरा। हाँ जी
तो टीन शेड में टेंट वाले स्कूल और ये सब नाम थे इन स्कूलों के। ये भी पढ़ने का ये सर क्लासरूम्स इस तरह के थे। नाउ द क्लासरूम्स आर टोटली चेंज। नाउ उससे बड़ी चीज़ ये थी कि अभी जो चेंज आया सर वो क्यों आया, वो इसलिए आया कि जो एक प्रिंसिपल ने, मुझे लग रहा है कि शायद ये शेयर करना चाहिए कि प्रिंसिपल ने जो अपना रीज़न दिया उसको गवर्नमेंट ने, हायर ऑफिसर्स ने माना, सपोर्ट किया, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो अभी भी देखेंगे सर आप सभी, वो उसका नतीजा। देन स्कूल एट ए ग्लांस अगर बात करें तो स्कूल जो है KG to 12th है हमारे यहाँ पे, और लगभग 3807 बच्चा अभी पढ़ रहा है सर यहाँ पर। हमारे यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी है जो कि स्कूल टाइम के बाद में बच्चों को खिलाती है फ्री ऑफ कॉस्ट पे। नेशनल लेवल के जो कोचेज़ हैं हमारे बच्चों को खिलाते हैं स्पोर्ट्स ब्रांच से आते हैं। और साथ साथ जो है स्कूल के अंदर जो है वो जोनल ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ पे कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है राउंड द ईयर। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से उनको पढ़ाना है बच्चों को। न्यू ये नर्सरी मॉडल है। नॉर्मल सारे 1100 हाँ जी। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो सर हमारे यहाँ पे अभी लास्ट ईयर ही JEE एडवांस के 5 बच्चे निकल करके उनका एडमिशन हुआ है। और हमारे यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर जो बिजनेस मतलब एक एक स्कूल से 4-4, 5-5 बच्चे निकल के जा रहे हैं, JEE में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं। और ये तो JEE है, मतलब JEE का एडवांस का मतलब आगे हो गया। हमारे ज़माने में पूरे हिसार से हम 2 ही बच्चे IIT में निकले थे, अब एक सरकारी स्कूल से 4-4 बच्चे निकलते हैं बिजनेस क्लास। बिजनेस ब्लास्टर तो आइडिया है। सर कुछ आया बच्चों के साथ, IIT के बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन किया तो दीज आर माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एक बच्चा IIT गुवाहाटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, उससे पूछा उसके फादर क्या करते हैं, हिज फादर वाज अ मैकेनिक। एक बच्चा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके फादर रेडी पटरी लगाते हैं यहाँ पे। एक बच्चे का सर IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस के अंदर हुआ है, और उसके फादर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नॉर्मल मतलब काम करते हैं। अभी पीछे एक बच्चा, एक फादर मेरे को मिले थे, उनका दूसरा बच्चा भी हमारे द्वारका के स्कूल में पढ़ता है। तो ऐसे PTM में मैं घूम रहा था, वहाँ मिले तो वो रोने वोने लगे। वो द्वारका के अपार्टमेंट्स में सीढ़ियों के नीचे आयरन का काम करते हैं, प्रेस का काम करते हैं। उनका बच्चा IIT गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के अभी पीछे IIT एरोस्पेस इंजीनियरिंग मुंबई में गया है। सर आपने भी पीटी का जिक्र किया सर, आई डिडंट हियर वो द प्रिंसिपल टॉक अबाउट इट, बट लोगों से जो मैंने सुना है वो कहते हैं द PTM हैज रियली मेड यस, लॉट ऑफ डिफरेंस। वो हम कल बात करेंगे आपसे। ड्राइवर्स, मेड्स वो छुट्टी लेके जाती हैं अपने एम्प्लॉयर से कि जी आज मेरे को एक्चुअली जो पूरी जर्नी रही है ना, तो उसको हमने इस तरह से स्प्लिट किया है कि पूरी जर्नी पे हम एक बार कल बात करेंगे। आज जिस स्कूल में खड़े हैं थोड़ा सा उसका एक रफ आइडिया लग जाए, ताकि आप स्कूल विजिट कर रहे हैं तो यू शुड नो कि क्या है। पूरे ओवरऑल मॉडल पे कल बात करेंगे। सो आज जो हम स्कूल बहुत बड़ा है वैसे, हम स्कूल में स्विमिंग पूल विजिट करेंगे तो स्विमिंग पूल का एक विजिट है। हैप्पीनेस क्लासेज में जिसमें लगभग 8 लाख बच्चे रोज़ाना क्लासेस लेते हैं, जिसमें स्टूडेंट इमोशनल लर्निंग की बात की जाती है, स्ट्रेंथनिंग की बात की जाती है, एस्ट्रोनॉमी लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म लैब, इन सभी का विजिट है सर आप सभी का। और पंजाबी हमारे यहाँ पे 3rd लैंग्वेज है, हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को पंजाबी भी पढ़ाई जाती है। और देन वी हैविंग देशभक्ति क्लास ऑल्सो। एक पहले हैप्पीनेस क्लास है सर, और लास्ट में स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम के अंदर देशभक्ति क्लासरूम है सर। तो और देन वी विल प्रोसीड टू ऑडिटोरियम फॉर द लंच, एंड लंच के टाइम पे हमारे पास हम जो बात करेंगे वो एक स्क्रीनिंग ऑफ दिल्ली स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर एंड आफ्टर वो डिटेल में एक वीडियो प्रेजेंटेशन, और शॉर्ट वीडियो है जो साइंस हब इसी स्कूल के अंदर बन रहा है उसके बारे में। ये स्कूल में हम एक साइंस म्यूजियम बना रहे हैं, वो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है डायरेक्टर साहब का हमारे। वो आप ही का विजन था जो आपने सबमिट किया था आपके लिए पायलट स्कूल के लिए सर। बेसिकली नाम प्रिंसिपल का है, मैं कहूँगा पूरे परिवार का। चिराग एन्क्लेव कौटिल्य इज नॉट अ स्कूल, इट्स अ फैमिली। सो पूरे परिवार का है सर। आप लोग अगर मुझे परमिशन दे तो हम स्कूल एक्चुअली
सिक्योरिटी वालों को कह दें कि स्कूल में बहुत ज़्यादा मतलब किसी को अपनी नहीं दे रहे हैं, वो थोड़ा सा स्कूल में है। ownership of their idea. यस, शुरू में तो हमें भी नहीं पता था करना क्या है, तो आई कॉल्ड अ मीटिंग त्यागराज स्टेडियम में, सारे प्रिंसिपल्स को बुलाया। मैंने कहा कि पैसे मैं दूंगा और तुम कौन कौन ओनरशिप ले रहा है कि मैं अपने स्कूल को लाजवाब कर दूँगा। तो ये 200 के करीब आए, उसमें से 54 सेलेक्ट हुए, उनकी भी एक ओनरशिप। फिर एक आइडिया लगने लगा कि बाकी स्कूलों के साथ क्या करना है। Competition में हो जाता है ना फिर आप उसमें। और वो 54 से हमने वो सारा सीखा कि क्योंकि 54 वर वी कैन से वर द बेस्ट ब्रेन्स वी हैड दैट टाइम कि तो इनको हमने फिर फर्स्ट राउंड में फिनलैंड भेजा, हमने सिंगापुर भेजा, IIM के साथ ट्रेनिंग कराई फिर इन सबकी। 54 प्रिंसिपल्स को हमने यूरोप में भेजा, इधर उधर घूम के आए ये लोग। फिर ये जितने टीचर्स थे यहाँ के टीचर्स को हमने IIMs में भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। इनफैक्ट आई हैव स्पोकन टू मैंने IIM वालों से बात की थी कि जो हमारे ट्रेनिंग की थी, उनको हमने IIM वालों को जिद थी कि जी हम आपको यहाँ पढ़ा देंगे आके। मैंने कहा नहीं, मेरा प्रिंसिपल 10 दिन IIM के हॉस्टल में रह के आएगा, वहाँ फिर अपने बच्चों को आके कहेगा मैं IIM में पढ़ के आया हूँ। ये नहीं है कि मुझे वहाँ दिल्ली सचिवालय में किसी ने IIM की ट्रेनिंग दे दी थी, वो नहीं चलेगा। तो काफ़ी जद्दोजहद हुई, फिर उन्होंने हमारे लिए कस्टमाइज प्रोग्राम बनाया। 1 महीने हमने उनको इनके साथ टाइम बिताने के लिए फोर्स किया कि पहले आप 1 महीना मेरे प्रिंसिपल के साथ स्पेंड करिए, यू शुड नो व्हाट दे आर लैकिंग, देन यू डिज़ाइन द प्रोग्राम। तो वही मैंने उनसे अभी बात की थी। इसी से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है जब हम लोग को बाहर ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म में भेजते थे। हाँ। इतना दिल दुखता था कि हमारे कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है, सो वी कम बैक एंड ट्राई टू आपकी भी IIM इंदौर इज़ रेडी। सॉरी सर, IIM इंदौर इज रेडी टू फॉर द तो आप नहीं, मैं ये कह रहा था कि IIT मेरी बात हो गई। हमने IIM अहमदाबाद से प्रोग्राम बनवाया था, तो मैंने अहमदाबाद से बात की, वो थोड़ा सा ओवरलोडेड है, तो मैंने फिर इंदौर से बात की थी। तो सेम प्रोग्राम IIM इंदौर इज़ रेडी टू रन कस्टमाइज विद पंजाब प्रिंसिपल्स। फ़र्क ये पड़ेगा द मोमेंट send 30-40 of your principals to IIM इंदौर for a 10-day program और IIM के कैंपस में लेके आएंगे, they will be your brand ambassador। वो आके उतर के सबको समझाएंगे यार मैं गया था, अब हमें बच्चों को ऐसे बनाना है। और IIM का ऑरा ही अलग है ना हमारे। देखो IIM तो इस देश में 4 ही तो बाकी तो सब एक्सपेंशन है, तो लेट्स स्टिक टू दैट। कैपेसिटी 30 लोगों की गुड स्मार्ट, मतलब एक नहीं, वो एक बैच जो होता है 30 लोगों का, उनका ठीक से हैंडल हो जाता है। लेकिन सर पहले ABC में ट्राई कर लेना चाहिए। हाँ नहीं, ABC में ही करेंगे। आई भी ठीक है, आई भी ठीक है, आई ठीक है। हाँ ABCI आफ्टर नेक्स्ट वही है, हाँ। चौथा वही है I and L। हाँ I and L। आई एंड फिर सो ABCI अहमदाबाद को भी बात कर लेंगे। एक तो बेस्ट अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता में अगर मिल जाए ना तो उनका भी नाम सर एक्चुअली अभी हाँ जबरदस्त चल रहा है। जैसे आपने अहमदाबाद किया ना, टॉप है। अहमदाबाद इज़ ऑल्सो रेडी, पर उनका मैंने कहा देखिए अगर आपको 300-400 प्रिंसिपल आपने निकाल दिए 1-1.5 साल में, 10-10 दिन की तो ट्रेनिंग है, तो अचानक आपके थिंक टैंक बढ़ जाएगा। तभी तो, और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है सर, वो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, खटाखट आगे बढ़। ड्रीमर्स बढ़ जाते हैं ना, अभी 4 लोग ड्रीम कर रहे हैं यार, फिर 1000 लोग ड्रीम करेंगे ना उस एजुकेशन को ठीक करने के लिए। तो ये सर जो प्रपोजल है उसके बाद मांगना चाहिए या पहले मांगना चाहिए? किससे? मतलब पहले ट्रेनिंग करा करके नहीं, उनकी उल्टा विजन करो बढ़े ना। तब फिर मांगना पहले आप विजन इन्होंने मांगो, जो कहा ना, पहले विजन मांगो, अच्छा। आपको पता चल जाएगा कि आपका बेस्ट ब्रेन कौन है, उसको आप भेज दो। नहीं, उसके बाद जो आपने कहा उसको भेजो वहाँ पे रहने के लिए, जिससे कि वो पता अभी तो चलेगा आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग विजनरीज हैं। ओनरशिप कौन ले रहा है। 4 अभी तो फर्स्ट राउंड ही तो है, एंड 100 लोग भी हाथ पे आ एंड गए। आल्सो द ड्रॉबैक्स, कॉन्स्ट्रेंट्स जो प्रिंसिपल्स में है, उसी के मीत आगे आ जाए थोड़ा, एक्सक्यूज मी समझे ना, थोड़ा सा। वो इम्पोर्टेंट। मोहित आगे तक, मोहित आगे तक, चलो आगे चलो। अच्छा सर, सॉरी सर। ये हमने स्विमिंग पूल बनाई। बढ़िया सर। हाँ सर, अभी ये बनाई है वैसे। गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कूल में, कई स्कूलों में स्विमिंग पूल है। सर इफ यू लाइक टू विसल कर देंगे तो बच्चे वो कर लेंगे। विसल 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 ये विसल पे जाओ। बच्चे जंप करेंगे। ये सारे यहाँ के बच्चे हैं। सर मैं कमांड दूंगा, टेक योर मार्क्स। टेक योर मार्क्स से 1 सेकंड के बाद सर आप विसिल दे दीजिएगा। रेडी स्विमर्स, टेक योर मार्क्स। सर यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, प्राइवेट के लिए, सबके लिए फ्री है। लोकल में रहने वाले सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इधर आ जाते हैं। तो अभी ये है तो
गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन आसपास के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए भी सब आ जाते हैं। 25 मीटर। तो यहाँ ये बना है, पहले क्या था यहाँ इस जगह? ग्राउंड खाली वो पड़ा होगा, जहाँ झाड़ झंकार वैसे ही बुशेज होंगी ये वाली। जैसे बता रहे हैं इन्होंने क्रिकेट एकेडमी भी शुरू कर दिया। थैंक यू। अच्छा, हमने अपने ग्राउंड्स जो खाली पड़े थे इनवाइट किया कोचेज़ को कि आप हमारे ग्राउंड्स यूज़ करो, क्योंकि यहाँ तो जगह की बड़ी कमी है और आप थोड़ा चार्ज भी कर सकते हो और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ्री पढ़ाओगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स स्कूलों में हमारे एकेडमी क्लब खुल गए जहाँ प्राइवेट स्कूल के बच्चों से थोड़ा सा फीस लेते हैं और गवर्नमेंट वालों को एकदम फ्री करते हैं। उनको आपने स्पेस दे दिया? हाँ, स्पेस दे दिया। ये क्रिकेट एकेडमी भी वैसी चल रही है? हाँ जी। तो जैसे क्रिकेट एकेडमी कोई प्राइवेट वाला चला रहा होगा तो वो यहाँ के बच्चों को फ्री कराता है और बाहर वालों से फीस ले लेता है। और बस कंडीशन यही है कि मिक्स करके पढ़ाएगा, ऐसे नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग बैच करेगा। वर्मा साहब किधर? हाँ? ये कौन सा
बच्चे चल रहे थे। सर आपको बच्चे शोर कर रहे थे, शरारत भी कर रहे थे। अब आपको नजदीक से कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे रही थी? बताओ सर। सबसे पहले तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छा बोल रहे थे आप, और ऐसा लग रहा था जैसे आंखें बंद करवा के आप हमारे कोचिंग सर आपको मुझे पास के पंखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बताओ अगर आप सभी को मेरे साथ माइंडफुलनेस कर अच्छा लगा हो तो क्या मैं आपको एक छोटी सी माइंडफुलनेस के ऊपर एक्टिविटी करवा सकता हूँ? आप करेंगे मेरे साथ? क्या करें? आपको अपने अब हम थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं। बेटा सर अब बेटा सर अगली बार आएंगे हैं, ठीक है? सर को थैंक यू कार्ड दे दीजिए। ये फ़ोन किसका है? बच्चे उधर से आ जाओ थोड़ा। कॉम्बिनेशन में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको दो तरीके के एक्लिप्सेस देखने को मिलते हैं, एक सोलर एक्लिप्स और दूसरा लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स भी हमको कई तरीके के देखने को मिलते हैं, जैसे पार्शियल एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स और फुल एक्लिप्स। और लूनर एक्लिप्स भी ऐसे हमें दो तरीके से देखने को मिलते हैं, एक पार्शियल लूनर एक्लिप्स, एक फुल मून लूनर एक्लिप्स। सर ये सिग्नल का मॉडल जो अर्थ का ऑर्बिट है हमारा वो एलिप्टिकल उसमें घूमता है डायरेक्शन में,
तो जो सन है, सन से जो पार्ट दूर रहता है वहाँ पे हमें विंटर देखने को मिलती है, और जो पास में रहता है वहाँ पे हमें समर सीजन देखने को मिलती है। और जो क्या कहते हैं ऑटम और समर स्प्रिंग सीजन है वो हमारे मिड में आते रहते हैं। कौन सी क्लास में? सर 11 आप? सर 11 कैसा चल रहा है आपका इसको सर? क्या बनोगे? क्या डेवलपर, वेब डेवलपर। वेब डेवलपिंग करना है सर। डॉक्टर बनना है। नीट के कहाँ से कहाँ रहते हो? संगम संगम। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर पेरेंट्स वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, टेलर डीलर करते हैं। आपके? सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं। हाँ? ड्राइवर गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आगे वाले गेट, आगे वाले गेट, सब लोग आगे वाले गेट से ले जाओ। चलिए। सर बायोलॉजी लैब, यहाँ पे हमारे बच्चे जो बायोलॉजी जो ऑप्ट करते हैं वो पढ़ाई करते हैं। 9 to 12 के बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए भी लैब में ही आते हैं, क्लास में भी नहीं आते हैं सर। NCERT में बहुत सारी क्लासेस हैं। आइए सर। हाँ जी, आगे आगे कैमरा, सर आगे कैमरा, फटाफट आगे जाओ, सारे कैमरा आगे जाओ, दूसरे वाले गेट। We are find potassium permanganate strength and molarity. Sir, titration is a process in which we are finding the concentration of the given solution. The solution which is the solution is a potassium permanganate. Yes, sir.
इधर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ किससे आते हैं बच्चे आते हैं यहाँ पे? सर यस, हमारा रेगुलर जब हम कोई यूनिवर्सिटी टूरिज्म की क्लास इसमें होती है। टूरिज्म टूरिज्म लेवल। जी सर, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है सर, तो उसका बेसिक सेटअप ये है। ओके। सीएम साहब पढ़ रहे हैं सर लैंग्वेज है 89 स्टूडेंट हमारे यहाँ पे है। 89? जी हाँ सर। हमारी लेक्चरर आराम से चलते रहो, पीछे आओ, बैक स्टेयर्स है। सर पीछे आ जाओ सर प्लीज। देशभक्ति क्लास प्लीज। थोड़ा बताओ क्या कर
देशभक्ति ध्यान की देशभक्ति क्लास की शुरुआत हम देशभक्ति ध्यान से करते हैं। तो इसमें सभी लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। सर मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ देशभक्ति ध्यान करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों की ओर केंद्रित करें। अब सभी लोग मन ही मन मेरे पीछे ये दोहराएं कि मैं भारत को नमन करता हूँ, भारत को प्रणाम करता हूँ और मैं भारत माता का सम्मान करता हूँ। अब हम सब मिलकर एक संकल्प लेंगे कि मैं भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सारे कार्य करूंगा और मेरा कोई भी कार्य कभी भी मान सम्मान भारत के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। अब आप सभी के सभी लोग 5 ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप देशभक्त समझते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, पुलिसकर्मी, फौजी या फिर आपके आसपास का कोई व्यक्ति। अब आप सभी लोग मन ही मन उन लोगों को धन्यवाद दें और उन्हें प्रणाम करें। आप सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं और मुझे बताइए कि आपने किन 5 लोगों के बारे में सोचा। आप बताइए। मैंने सोचा भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर, राजगुरु, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई। आप बताएंगे। मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर आर्मी सुब्रमण्यम। अच्छा, थैंक यू। आप बताएंगे। मैंने अपने पड़ोस के उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने कोविड के टाइम पे हमारे घर के पास लंगर रखवाया और अपना पूरा योगदान हमारे देश के लिए दिया। अच्छा, थैंक यू। तो अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप में से कौन कौन अपने देश से प्यार करता है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ बैठे सभी लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ कि जब आप कहते हैं कि आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो वास्तविकता में आपके लिए देश क्या है जिसे आप प्यार करते हैं। अब इसके जवाब के लिए आप सभी लोग आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके लिए देश क्या है। मेरा भारत महान, माय कंट्री इंडिया। सोचिए और बताइए कि आपके लिए देश क्या है। अब आप सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं और मैं जानना चाहूंगी कि आप सबके लिए देश क्या है। वैसे आप लोगों से तो हम रोज ही बात करते हैं। मैं चाहूंगी कि आज हम आप लोगों से पूछे कि आपके लिए देश क्या है। सर क्या आप बता सकते हैं? 130 करोड़ भारत के सर क्या मैं आपसे जान सकती हूँ? मेरी जन्मभूमि और इसके रहने वाले लोग मल्टी कल्चर कंट्री है, अलग अलग भाषाएं, एक माला है देश। और देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश नहीं रहेगा अपनी रहेगा तो हमारे देश। अब मैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि उनके लिए देश। मेरे लिए देश सब कुछ है। सबसे पहले तो मेरे लिए देश ये बच्चे हैं, ये सारे बच्चे देश हैं मेरे लिए, और ये आसपास जितना सजा हुआ है सब देश है। मैं इससे प्यार करता हूँ। अच्छा, तो देखिए हमने देखा कि हर एक इंसान के लिए देश के कितने सारे मायने हैं, सबके विचार देश के लिए कितने अलग अलग हैं और ये सारे विचार कितने सुंदर हैं। तो चलिए अब मैं आपको आपका होमवर्क प्रश्न देती हूँ। ये जो प्रश्न आज हमने क्लास में किया, आप घर जाएंगे और 3 लोगों से यही सेम प्रश्न पूछेंगे। वेरी गुड, थैंक यू।
बाकी निकाल